myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4, subject SS. We are dealing with chapter number 3, Life in the Northern Mountains, and this is my session number 2 for this chapter. So kids, we have already started this chapter in our session 1, in which I introduced to you the vocabulary words with the help of PPT, so that it will be easier for you to understand difficult words which you come across in this chapter. Then we also started with the introduction part of the Jammu and Kashmir and Ladakh. These are the northernmost states of India. They are in the Himalayan region. They are the coldest part of our country. They are the hill stations, and they are covered with snow. We also discussed regarding the capitals of these places. In Jammu and Kashmir, the capital of Jammu and Kashmir, in winter it is Srinagar, and in winter it is Jammu and in summer it is Srinagar. And for Ladakh, its capital is Leh. Leh is capital of Ladakh. So now, we discussed many things regarding the Jammu, Kashmir and Ladakh. In today's session, we will discuss points like places to visit in these places. मतलब आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर या लद्दाख जाते हो तो वहाँ कौन कौन सी जगह है जहाँ आप विजिट कर सकते हो, आप घूमने के लिए जा सकते हो, देखने लायक कौन कौन सी जगह है. Then we will discuss regarding the culture of this place. यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ के लोग किस टाइप के कस्टम्स को फॉलो करते हैं, इनके क्या बिलीव्स है, इन सारी चीजों को. एंड वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशन, ये लोग क्या काम करते हैं. We will discuss these 3 points in this session. So let us start with places to visit. जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है आपको पता ही है ऑलरेडी. तो यहाँ का क्लाइमेट ठंडा है, तो आपको समर में अगर घूमने जाना है तो आपको बहुत मजा आएगा. तो यहाँ अगर घूमने जाओगे तो कौन कौन सी जगह है जो आप देखोगे. सिर्फ उस शहर में जाने से काम हो जाएगा? यहाँ जाना है तो आपको पहले पता तो होना चाहिए ना कि वहां जाने के बाद आपको क्या देखना है, राइट? सो लेट्स लर्न प्लेसेस टू विजिट इन दिस प्लेस. श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, देन सांसकर वैली, देन खादरदुंगला वैली एंड Spituk Monastery are some famous tourist places of this region. ये सारे famous tourist places हैं. यहाँ इसके इन places में भी अलग अलग जगह है जो बहुत सारे घूमने के लायक है. श्रीनगर है, गुलमर्ग है, देन पहलगाम. तो ये सारी जगह पर आप घूमने के लिए जा सकते हो. जम्मू कश्मीर है या लद्दाख है, यहाँ ये सारे अलग अलग प्लेसेस है. जैसे गुजरात है तो गुजरात के अंदर राजकोट है, अहमदाबाद है, सूरत है. तो उसी तरह यहाँ भी अलग अलग प्लेसेस है जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हो. पीपल गो टू गुलमर्ग फॉर स्कीइंग एंड आइस स्केटिंग. स्कीइंग मैंने आपको पिक्चर शेयर करके दिखाया था, करेक्ट? दोनों पैर के नीचे आप वो फ्लैट बोर्ड्स होते हैं प्लास्टिक या वुड से बने हुए, उसे पहन के स्लाइड करते हो आइस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्कीइंग या आइस स्केटिंग. तो ये करने के लिए लोग गुलमर्ग में बहुत जाते हैं. पिक्चर भी शेयर किया था, मजा आता होगा, है ना? यस, बट यू शुड बी एक्सपर्ट फॉर दिस. वहां आपको ट्रेन किया जाता है. आप अगर ट्रेन्ड हो तो ही कर सकते हो, वरना स्लिप होके गिर जाओगे, राइट? सो स्कीइंग इट इज वेरी एंजॉयिंग एक्टिविटी. स्कीइंग बहुत मजा आता है करने के लिए. द रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर द गार्डन्स लाइक शालीमार बाग, निशाद बाग एंड चश्मे शाही एंड द इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन. यहाँ बहुत सारे गार्डन्स भी है क्योंकि ये हिल स्टेशंस है या माउंटेनियस एरिया है.
ठंडी होती है और इन ठंडी जगहों पर बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो होते हैं। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है? जिन प्लांट्स में फ्लावर्स ग्रो करते हैं। ठंडी के सीजन में आपने देखा होगा, अगर आपके घर में भी कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो ठंडी के सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं उनमें, करेक्ट? गर्मी में इतने फ्लावर्स नहीं आते हैं। ठंडी की सीजन में या स्प्रिंग सीजन में व्हेन द वेदर इज प्लेजेंट, तब बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। So that is why here you can find many gardens like Shalimar Bagh, Nishat Bagh, Chashme Shahi and the Indira Gandhi Tulip Garden. These are famous gardens over here. These gardens are famous for their natural beauty. यहाँ की नेचुरल सीनिक ब्यूटी है, देखने के लिए बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड हियर, करेक्ट? Different colors of flowers, plants, etc. are seen. So it is very beautiful. It is very beautiful. In our place, यहाँ पर भी आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन में फ्लावर शो, फ्लावर डेकोरेशन शो रखा जाता है, राइट? Yes, many of you have visited there. क्यों? क्योंकि फ्लावर्स से उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए होते हैं फ्लावर्स को यूज करके। बट ये स्पेशली स्प्रिंग या विंटर में ही क्यों रखा जाता है? डू यू नो? यस, बिकॉज अगर समर में रखेंगे तो फूल मुरझा जाएंगे गर्मी की वजह से। ठंडी में फूल जो है वो खिलते हैं, मुरझा नहीं जाते। ओके, सो दीज प्लेसेस दे हैव मेनी गार्डन्स, सो यू कैन विजिट देयर। देन व्हाट इज द कल्चर ऑफ पीपल? What type of culture do they follow? किस तरह के लोग हैं, कैसी उनकी बिलीव्स है, ये हम डिस्कस करेंगे। The people of Kashmir wear long, loose woolen coat called firan. ये लोग जो हैं वो long, loose woolen coat जिसको फिरान कहते हैं, I had shared the picture also, correct? वो फिरान पहनते हैं। आपने अगर देखा होगा बजरंगी भाईजान मूवी जो थी सलमान खान की, देखिए ना, उसमें एंड में सलमान खान ने एक लॉन्ग वुलन कोट पहना है, करेक्ट? दैट इज फिरान, दैट इज फिरान। सो बोथ मेन एंड वुमेन वेयर इट विद सलवार। मेन एंड वुमेन दोनों ये फिरान को पहनते हैं। नीचे सलवार होती है और उसके ऊपर ये फिरान, दैट इज अ लॉन्ग लूज वुलन कोट, इसको पहनते हैं। वुलन क्यों है? Because it will protect them from the cold outside. बाहर जो ठंडी है उससे ये प्रोटेक्शन देता है, वार्म रखता है बॉडी को। Now woolen robes called gaucha and kantop. Gaucha and kantop, ये woolen robes मतलब क्या है? ओवरकोट की तरह होते हैं। That is sashes are, so woolen robes called gauchas and kantop. Sashe is called skeram. साशेस ये भी एक तरह का कपड़ा ही होता है, वार्म होता है, ठंडी में ही पहनते हैं। देन कलरफुल शॉल, हैट कॉल्ड पेराक्स, हैट होती है, इसको पेराक कहते हैं। एंड सम ट्रेडिशनल क्लोथिंग आइटम्स ऑफ पीपल इन लद्दाख रीजन। ये सारे के सारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स है जो वहां के लोग पहनते हैं। ट्रेडिशनल क्लोथ्स क्योंकि ये वहां के लोग ही स्पेशली पहनते। क्या आप जहां पर रहते हो आपने कभी फिरान पहना है, ये गौचा पहना है या फिर पेराक, ऐसे ही पेराक नाम की कैप कहीं पहनी है? नो। सो दीज आर द ट्रेडिशनल क्लोथ्स विच पीपल इन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन दे वेयर। ऑल दीज क्लोथ प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम ठंडी से बचाता है ये सारी चीजें उनको। So these are traditional clothing item of the people living in this region. Now during the cold winter month, the people of Jammu Kashmir keep themselves warm using a kangri. कांगरी मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की थी। एक पॉट होता है जो वो लोग कैरी करते हैं अपने साथ, इसके अंदर चारकोल यानी कि कोल से जलते कोयले रखते हैं। जलते हुए कोयले, उनमें से आग नहीं निकलती है बट उनमें वो फ्लेम्स नहीं होती है बट वो जलते हुए होते हैं, रेड रेड कलर के हो जाते हैं। आपने देखा है ना, आग जब बुझ
जाती है, बट उस कोयले के अंदर अभी भी होती है, तब वो रेड कलर के दिखते हैं। तब वो जलते कोयले इस कांगरी के अंदर होते हैं और वो अपने साथ लेकर चलते हैं। इस कांगरी से क्या होता है, उनके बॉडी को वार्म मिलता है विंटर सीजन में, क्योंकि विंटर में यहाँ एकदम फ्रीजिंग हो जाता है। करेक्ट, टेम्परेचर समटाइम्स गो बिलो 0 डिग्री ऑल्सो। तो इसीलिए ये कांगरी उनके लिए विंटर सीजन में बहुत जरूरी है। अ कांगरी इज अ स्मॉल पॉट कंटेनिंग बर्निंग चारकोल। चारकोल यानी कोयला। यहाँ इसमें जलते हुए कोयले होते हैं, उनमें से फ्लेम नहीं निकलती है, बट कोयले जलते हुए होते हैं ताकि उनको गर्मी मिले। आप भी विंटर में हाथ सेकने के लिए आग लगाते हो, फिर उसके कोयला जो होता है उसमें भी आप सेकते हो ना हाथ को। यस, दिस पॉट इज केप्ट क्लोज टू द बॉडी टू कीप इट वार्म। वो पॉट जो है दैट इज कांगरी, उनको अपनी बॉडी के एकदम क्लोज रखते हैं ताकि बॉडी को उसकी गर्मी वार्म मिलती रहे। The people of Jammu and Kashmir like to eat rice, rajma, meat, fish. यहाँ के लोगों को खाने की चीजें क्या होती है? In first paragraph of culture we learn regarding their clothes. Then we learn that they have kangri with them to keep themselves warm. Now what do they eat? खाते क्या हैं? राइस खाते हैं, राजमा खाते हैं, मीट खाते हैं, फिश खाते हैं। मीट एंड फिश, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से वेजिटेशन तो नहीं होगी, कुछ ग्रोथ तो ज्यादा नहीं हो पाता। करेक्ट, इसीलिए उनको एनिमल्स को किल करके खाना पड़ता है। और क्योंकि यहाँ पर जो है माउंटेन से जो आइस मेल्ट होके रिवर बन के नीचे फ्लो होता है, तो नदियां बहुत है और इन नदियों में मछली बहुत होती है, फिश। तो फिशिंग करके भी इन फिशेस को वो खाते हैं। It is easily available for them. So that is why they eat rice, rajma, meat, fish, etc. They drink a special tea called खावा। इन लोगों की एक स्पेशल टी जिसको खावा कहते हैं, वो भी वो लोग बहुत सारी पीते हैं। आप भी पीते हो ना विंटर सीजन में? वी कॉल इट यहाँ पर भी हम विंटर में पीते हैं, कावो कहते हैं। यस, सो इनकी स्पेशल टी भी एक होती है, गरम मसालों से भरी हुई होती है। सो इट इज खावा, इट विल कीप देयर बॉडी वार्म। स्पाइसेस बॉडी के अंदर, मसाले जो बॉडी के अंदर जाते हैं उससे बॉडी वार्म हो रहती है, गर्म रहती है। देन फिरनी इज अ स्पेशल स्वीट प्रिपेयर्ड इन दिस रीजन। यहाँ की स्वीट डिश का नाम है फिरनी। क्या है फिरनी? सम ऑफ द फेमस डिशेस ऑफ द यूनियन टेरिटरी इंक्लूड, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ की बाकी की स्पेशल डिशेस या फेमस डिशेस कौन कौन सी है? रोगान जोश, गुस्तावा, रिस्ता एंड याखनी। तो ये सारे फेमस डिशेस है जो यहाँ पर बनती हैं। इन लद्दाख तिंगो, थुप्पा, कुलचा बन, चोलका and the momos are most popular dishes. तो ये सारे पॉपुलर डिशेस भी यहाँ, मोमोज ना आपने बहुत खाए होंगे, राइट? तो ये सारी स्पेशल डिशेस भी है जो यहाँ पर बनते हैं, यहाँ के लोग बहुत खाते हैं। बटर टी इज अ पॉपुलर ड्रिंक फ्रॉम दिस रीजन। बटर टी ये एक स्पेशल टाइप की टी होती है, वो भी इस रीजन में बहुत फेमस है। नेक्स्ट, this region is famous for its holy places and temples like Shankaracharya Temple, Amarnath Caves, Vaishno Devi Temple and Raghunath Temple. यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी हैं। वैष्णो देवी टेम्पल है, अमरनाथ है, अमरनाथ की यात्रा आपने सुना है ना? यस, रघुनाथ टेम्पल है, शंकराचार्य जी का मठ या टेम्पल है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लोकेटेड है। There are many Buddhist monasteries in Ladakh region also. Buddhist monastery मतलब बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं उनके जो मंदिर होते हैं वो भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। रौफ, बांध पातेर, हफीजा, बाचा नगमा, स्पाव, जाब्रो एंड
तुष्टांतमो are some of the famous dances of Jammu Kashmir and Ladakh. ये सारे अलग अलग डांस फॉर्म्स भी हैं. टेम्पल्स, मोनेस्ट्री, इनके अलावा डांस फॉर्म्स में भी बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं. आपके यहाँ भी है ना, गरबा है, डांडिया है, आप खेलते हो. महाराष्ट्र में लावनी होती है, राइट? यस, तो इनके भी अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं. Then people speak several local languages apart from Hindi and English. हिंदी एंड इंग्लिश तो बोलते ही हैं. हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो यहाँ के लोगों को आती है. सच एज कौन कौन सी लैंग्वेजेस? कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, पहाड़ी, बाल्टी, लद्दाखी, पंजाबी, गोजरी एंड ददरी. तो ये सारी अलग अलग लैंग्वेजेस भी ये लोग बोलते रहते हैं. नाउ ऑक्यूपेशन. So in culture we learned regarding their clothes. We also got information regarding the kankri. We also learned what type of food and drinks they have. They have temples, monasteries, etc. that is to be visited. Their dances and also the language of the people living in Jammu and Kashmir and Ladakh. Now occupation. वो लोग क्या काम करते हैं? Since here it is extremely cold, agriculture is not possible all the time. Agriculture बहुत possible नहीं है. होता है but बहुत कम होता है. तो ये लोग क्या काम करते होंगे? Let's look into that now. The main occupations of the people of the region are farming, rearing of animals such as goats, sheep, yaks and weaving. तो थोड़ा बहुत फार्मिंग करते हैं. देन रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को पालना. शीप्स है, गोट है, इनको पालते हैं. फिर इनकी जो ऊपर की वूल है उनको निकाल के इनसे वो बिजनेस करते हैं. करेक्ट, वो करते हैं. एंड वीविंग, कपड़ा बनाना. वुलन कपड़े यहाँ के बहुत फेमस होते हैं. वीव करके बनाते हैं, राइट? सो वीविंग इज ऑल्सो वेरी फेमस. Farmers grow crop like barley, maize, rice and wheat. ये सारे क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करते हैं. Various fruits like apples, cherries and plums are grown in orchards. So orchards कौन कौन से? I already explained to you. Orchard का मतलब क्या है? Orchards are the bounded places या बागीचे जिनमें फ्रूट के ट्रीज ग्रो किए जाते हैं, उन्हें ऑर्चार्ड कहते हैं. फ्रूट ट्रीज जहां पर ग्रो किए जाए उन्हें ऑर्चार्ड कहते हैं. करेक्ट, बागीचे. तो यहाँ कौन कौन से फ्रूट्स ग्रो होते हैं? एप्पल, चेरीज, प्लम्स एक्सेट्रा. आप एप्पल यहाँ पर भी, आप जहां पर रहते हो वहां पर भी आपको मिलते हैं, बट मेनली ये ग्रो होते हैं माउंटेनियस रीजन लाइक जम्मू कश्मीर में ग्रो होते हैं. क्लियर? Then saffron, that is केसर. आपने देखा है केसर? यस, रेड मरून कलर के एकदम घास की तरह दिखता है. वो कभी कभी मिठाई में या दूध में डाल के मम्मा देती है ना विंटर में स्पेशली. यस, दैट इज केसर. केसर की स्ट्रिंग एक दो डाल दो तो पूरा दूध थोड़ा येलोइश हो जाता है, राइट? दैट इज केसर. इंग्लिश में सैफरन कहते हैं. क्या कहते हैं? सैफरन. सो सैफरन इज ऑल्सो ग्रोन. यहाँ सैफरन भी बहुत ग्रो होता है. ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड यानी कि बादाम, वॉलनट आर ऑल्सो ग्रोन. अखरोट, वॉलनट यानी कि अखरोट. सो आलमंड एंड वॉलनट्स ये हमारी याददाश्त के लिए बहुत अच्छे होते हैं. इनको रोज खाना चाहिए तो हमारी मेमोरी एकदम स्ट्रांग हो जाती है. सो These things are grown here. So main occupation में क्या है? थोड़े बहुत फार्मिंग है. फार्मिंग किन चीजों की होती है? फ्रूट ट्रीज की, ऑर्चार्ड्स के अंदर. देन व्हीट, बार्ली एंड मेज, ये सारी चीजें ग्रो होती है. सैफरन ग्रो होती है, इनको ग्रो करते हैं. देन एनिमल रियरिंग करते हैं, एनिमल्स को पालना. करेक्ट, तो एनिमल रियरिंग करते हैं. एंड देन they have also grown almonds and walnuts, dry fruits.
इनको भी ग्रो किया जाता है। देन वीविंग, वीविंग इज मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन। वीविंग जो है वो सबसे मेजर यानी कि इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का। कारपेट, ब्लैंकेट एंड सर्टेन काइंड ऑफ शॉल आर ऑल्सो वोवन हियर। यहाँ पे कारपेट जो आप जमीन पर बिछाते हो ना, गालीचे, इनको कारपेट्स कहा जाता है। सो कारपेट्स, ब्लैंकेट्स जो आप ओढ़ते हो, ठंडी के वक्त ब्लैंकेट ओढ़ते हो ना, वो ब्लैंकेट्स, एंड स्पेशल टाइप ऑफ शॉल, ठंडी में जो शॉल ओढ़ते हो ना, वो शॉल, ये भी यहाँ पर वीव करके बनाए जाते हैं। ना पश्मीना गोट फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। यहाँ एक गोट होता है जिसको पश्मीना गोट कहा जाता है। ये हिमालय रीजन में एकदम हाइट पर मिलते हैं। ये गोट्स आर रेयर टू फाइंड पश्मीना वूल। इनको, ये पश्मीना गोट्स को पालते हैं, इनको रेयर करते हैं। क्यों? क्या? क्योंकि इन गोट्स में से, पश्मीना गोट में से एक वूल निकलता है। उनकी स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं ना, उनको वूल कहते हैं। तो ये पश्मीना गोट्स की बॉडी में से जो वूल निकलता है उसे पश्मीना वूल कहते हैं। इट इज वेरी फेमस एंड दैट इज वाई इस पश्मीना वूल के लिए ये लोग पश्मीना गोट्स को रेयर करते हैं। द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ शॉल इज मेड फ्रॉम दिस वूल। और जो सबसे बढ़िया क्वालिटी की शॉल जो विंटर में ओढ़ने के लिए बनाई जाती है, वो इस पश्मीना वूल में से ही बनाई जाती है। नॉर्मल वूलन थ्रेड्स को नहीं यूज करते, पश्मीना वूल, ये एक स्पेशल टाइप का वूल होता है जो पश्मीना गोट्स में से ही मिलता है। और इस वूल में से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की शॉल वो लोग वीव करके बनाते हैं। So this was all regarding the places to visit, the culture and the occupation of people living in Jammu Kashmir and Ladakh region. The other region in the northern mountain region are, northern mountain region में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के अलावा भी रीजन्स है ना, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। Then other than Himachal Pradesh also there are many other states. So, in today's session, we will end up here. Next session, we will start with Himachal Pradesh. But today's your work is to read the chapter till where I have explained in this video and complete the work assigned to you through PDF. आपको PDF मिलेगी, उसमें जो वर्क असाइन किया गया है वो भी कंप्लीट कीजिएगा। चैप्टर भी रीड करना है जहां तक मैंने आज एक्सप्लेन किया है। Okay? And if you have liked this video, click on the like icon. Okay? So, next session we will start with new concept in this chapter, that is Himachal Pradesh. Here we have completed explanation of Jammu and Kashmir and Ladakh region. So, see you in the next session. Bye.